आज मैं यहाँ भगवद गीता की प्रेरणादायी शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक प्रस्तुत करने के लिए हूँ। भगवद गीता, जो संसार भर में लाखों लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाली एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, हमें अपार ज्ञान, संतोष और निर्णय की प्राप्ति का मार्ग दर्शाती है। इसलिए आइए इस महान ग्रंथ की आधारभूत शिक्षाओं को समझें और हमारे जीवन में इनका उपयोग करके आत्म प्रगति और आनंद की प्राप्ति के लिए कोशिश करें। भगवद गीता के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्म। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमारा कर्तव्य है कर्म करना, परंतु हमें उस कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म में निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप होने वाले फलों से अलग रहना चाहिए। भगवद गीता के माध्यम से हमें ये भी युक्ति सिखाई गई है कि जीवन को उच्च स्तर पर जीने के लिए हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ ही हमें भौतिक जगत में भी संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, यानी कि हमें कर्म में स्थिरता रखनी चाहिए और संगीता से प्राप्त किए गए समत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। ये समत्व हमें आनंद और सुख का उपहार देता है और हमें जीवन के हर पहलू में संतोषपूर्ण बनाता है। इसके अलावा भगवद गीता हमें संयम और नियंत्रण के महत्व को बताती है। हमें अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए और अपने आप को समस्त अभिमान से मुक्त करना चाहिए। इसके द्वारा हम अपनी आत्मा की ओर प्रकट होने में समर्थ हो सकते हैं और अपनी संयमित और शुद्ध चेतना के साथ आत्म विकास कर सकते हैं। भगवद गीता भी हमें ये सिखाती है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए और जीवन में सामरिकता को बढ़ावा देना चाहिए। हमें संपूर्ण मानवता को एक परिवार की तरह देखना चाहिए और सभी लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, यानी कि ज्ञान और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी और कुत्ते में भी समान दर्शन रखने वाले पंडितों को सम्मान देना चाहिए। ये संदेश हमें एक संवेदनशील और समर्पित मानवीयता की महत्ता को याद दिलाता है। भगवद गीता के माध्यम से हमें ये भी युक्ति सिखाई गई है कि जीवन को उच्च स्तर पर जीने के लिए हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ ही हमें भौतिक जगत में भी संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, यानी कि हमें कर्म में स्थिरता रखनी चाहिए और संगीता से प्राप्त किए गए समत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। ये समत्व हमें आनंद और सुख का उपहार देता है और हमें जीवन के हर पहलू में संतोषपूर्ण बनाता है। भगवद गीता के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्म। हमारा कर्तव्य है कर्म करना, परंतु हमें उस कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म में निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप होने वाले फलों से अलग रहना चाहिए। हमें केवल कर्म करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, फलों के लिए नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म में सदैव समर्पित रहना चाहिए और फल की प्रतीक्षा में नहीं होना चाहिए। ये सिखाने वाली बात हमें आध्यात्मिक उच्चताओं की ओर ले जाती है। भगवद गीता कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, यानी कि हमें कर्म में स्थिरता रखनी चाहिए और संगीता से प्राप्त किए गए समत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म में ध्यान स्थापित रखना चाहिए और अपने आध्यात्मिक साधनाओं और अनुभवों के माध्यम से समत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। ये समत्व हमें आनंद और सुख का उपहार देता है और हमें जीवन के हर पहलू में संतोषपूर्ण बनाता है। आध्यात्मिक संतोष की ओर हमें ले जाने के लिए हमें अपने आंतरिक स्थिति को निरंतर मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए स्थापित रखना चाहिए। भगवद गीता हमें संयम और नियंत्रण के महत्व को बताती है। हमें अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम आंतरिक शांति, स्थिरता और संतोष का आनंद उठा सकें। भगवद गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन को उच्च स्तर पर जीने के लिए हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ ही हमें भौतिक जगत में भी संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, यानी कि हमें कर्म में स्थिरता रखनी चाहिए और संगीता से प्राप्त किए गए समत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। ये समत्व हमें आनंद और सुख का उपहार देता है और हमें जीवन के हर पहलू में संतोषपूर्ण बनाता है। जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति हमें आत्मविकास और आंतरिक अभिवृद्धि के माध्यम से होती है। भगवद गीता हमें ये बताती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, अपनी भावनाओं को परिवर्तित करना चाहिए और आत्मविश्वास को स्थापित करना चाहिए। हमें आंतरिक शांति, स्थिरता और संतुष्टि का आनंद उठाने के लिए समय समय पर ध्यान और ध्यान की अभ्यास करना चाहिए।
ये ध्यान संगीत के माध्यम से भी संभव है। संगीत हमें मन को संतुलित करने, भावनाओं को उत्पन्न करने और आंतरिक शांति का अनुभव करने का एक मार्ग प्रदान करती है। संगीत माध्यम से हम अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को संपूर्ण करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और समत्व की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। संगीत एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे हम सभी लोगों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। ये हमें अपने अस्थायी दुखों और संयोगवश आने वाली परेशानियों से परे ले जाती है और हमें आत्मिक शांति और प्रगाढ़ता का अनुभव कराती है। संगीता आंतरिक समृद्धि, आत्मविश्राम और संतोष का अनुभव कराती है। भगवद गीता के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्म प्रगति और आनंद की प्राप्ति के लिए हमें न केवल आध्यात्मिक उपासना करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को भी समर्पित और सच्ची भावना के साथ करना चाहिए। हमें संयमित और ध्यानयुक्त मन के साथ सकारात्मक कर्मों के प्रति समर्पण करना चाहिए, ताकि हम जीवन को संतुष्टि और सुख से भर दें। भगवद गीता जीवन के मार्ग में हमें संतुलन और समत्व की महत्वपूर्णता बताती है। इसके माध्यम से हमें आध्यात्मिक उन्नति, आत्मविश्राम और संतुष्टि का अनुभव हो सकता है। हमें अपने अंतरंग स्थिति को स्थायी रूप से सुधारने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम जीवन को उच्च स्तर पर जी सकें और संतोषपूर्ण बन सकें। भगवद गीता हमें जीवन के उद्देश्य, मार्ग और जीने का तरीका सिखाती है। ये हमें आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से आनंद और सुख का अनुभव करने की गहरी ज्ञान देती है। इसके माध्यम से हम अपने कर्मों में स्थिरता, समर्पण और समत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें अपने मन को शुद्ध करने, भावनाओं को संतुलित करने और आत्म विकास के मार्ग में अग्रसर होने का निर्देश देती है। इसके माध्यम से हम जीवन के हर पहलू में संतुष्टि, स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये हमें उच्च स्तर पर जीने के लिए आवश्यक गुणों और सत्यों की ज्ञान प्रदान करती है। भगवद गीता हमें उच्च स्तर की चेतना, ज्ञान और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता सिखाती है। इससे हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। हमें स्वयं को ईश्वरीय सृष्टि के सेवक के रूप में समझना चाहिए और अपने कर्मों को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अर्पण करना चाहिए। इससे हम समर्पितता, निष्ठा और आत्मिक संयम के साथ जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त करेंगे। भगवद गीता हमें आत्मज्ञान और आत्म रियासत की महत्वपूर्णता बताती है। ये हमें अपनी सच्ची अस्तित्व की पहचान करने, अपने देह मन आत्मा के संयोग से परे एक आत्मिक सत्य को पहचानने और अपने अस्तित्व को अमरता की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी हमारी आत्मा अजन्मा और अमर है और शरीर के विनाश के बावजूद वह सदैव अविनाशी है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें अमरता की ओर ले जाता है। भगवद गीता हमें आत्मा और ब्रह्म के संयोग की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी आत्मा ब्रह्म का अभिन्न अंश है और इसलिए हमारी आत्मा प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति के समान है। हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और उसे सच्ची स्वरूप में पहचानने के लिए अपने आध्यात्मिक अभ्यास को मजबूत करना चाहिए। इससे हम ब्रह्म के संयोग में स्थिरता, शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। इस प्रकार भगवद गीता हमें संतुलन, संतुष्टि, स्वाधीनता, आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता का समझाती है। ये हमें एक स्थिर, समर्पित और संतुष्ट जीवन जीने का मार्ग दर्शाती है और हमें आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती है। हमें भगवद गीता के उपदेशों का सदैव स्मरण रखते हुए जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में एक ब्रह्मचारी के समान व्यवहार करना चाहिए।